हिमाचल में बीपीएल को लेकर बड़ा अपडेट। अब 3 और तरह के परिवार भी योजना में शामिल किए जाएंगे। विकलांग, मनरेगा और चोटिल लोगों को भी मिलेगा लाभ। जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, उनका सहारा सरकार बनेगी। तो इन 3 श्रेणियों के लिए कौन कितना विकलांग होना चाहिए, मनरेगा में काम करने वालों के लिए क्या कंडीशन है और किस तरह के चोटिल लोगों को ये लाभ मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो अगर आप गरीब हैं, बीपीएल में नहीं है और बीपीएल में होने की पात्रता रखते हैं, तो सरकार ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं और आपको बीपीएल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए बड़ा अपडेट भी आया है, तो इस खबर को ध्यान से देखिएगा, जरूरतमंदों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो और हकदार हैं उसे उसका हक मिल सके, क्योंकि टाइम कम है और आपको जल्दी ही अप्लाई करना है। सरकार ने बीपीएल सूची के चौथे चरण में उन जरूरतमंदों को बीपीएल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो अब तक किसी कारण से इस सूची से बाहर रह गए थे, लेकिन वास्तव में गरीबी के तय मानकों पर खरे उतरते हैं। सरकार ने बीपीएल सूची के चौथे चरण में उन जरूरतमंदों को बीपीएल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो अब तक किसी कारण से इस सूची से बाहर रह गए थे, लेकिन वास्तव में गरीबी के तय मानकों पर खरे उतरते हैं। खास बात यह है कि इस बार 3 नई श्रेणियों में फिट बैठने वाले परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए पंचायत स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन की आखिरी तारीख अगले कल यानी 17 फरवरी तक है, जिसमें 3 और कैटेगरी जो सरकार ने इस योजना के लिए निर्धारित की हैं, वो पात्र लोग अपने संबंधित पंचायत सचिव के पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने जो 3 नए परिवारों को इस सूची के लिए चुना गया है, उसके मुताबिक प्रदेश के ऐसे परिवार जिनके मुखिया 40% से अधिक विकलांग हो, ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 80 दिन का काम किया हो, और ऐसे परिवार जिनमें कमाने वाले सदस्य किसी दुर्घटनावश रीढ़ की हड्डी चोटिल होने के कारण हमेशा के लिए बिस्तर के मोहताज हो गए हों, उन्हें भी अब बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। तो अगर कोई भी परिवार इस तरह की 3 श्रेणियों के लिए पात्रता रखता है, तो वे 17 फरवरी यानी कल तक संबंधित पंचायत सेक्रेटरी को आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी आवेदन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उसके तहत बीपीएल सूची में जरूरतमंदों और हकदारों को शामिल किया जाएगा।